नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता। और सबसे बड़ा सवाल तो यही कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री चेहरा पंजाब के लिए। पंजाब के सीएम पद के ऑफर को मना करने के बाद आज तक से बोली अंबिका सोनी, किसी सिख को ही पंजाब का सीएम होना चाहिए। अंबिका सोनी ने कहा कि उन्होंने सीएम पद के ऑफर को बड़े अदब से मना कर दिया। अंबिका सोनी ने यह भी कहा कि नए सीएम के नाम पर विधायकों के साथ मंथन चल रहा है, 2 से 3 घंटे में नाम का ऐलान हो सकता है। मंत्री पद के लिए बोला गया था। हाँ, बहुत आपको बोला, आपने क्या कहा फिर? मैंने कहा नहीं, मेरी मान्यता है आज से नहीं, पिछले 50 साल से, कि पंजाब का मुख्य चेहरा जो होना चाहिए वो एक सिख क्या होना आपकी चाहिए। रिफ्यूजल को एक्सेप्ट किया गया है? अब मैंने जब एक्सप्लेन किया कांग्रेस अध्यक्ष वगैरह को, मैं समझती हूँ जब मान्यता की बात है तो वो एक्सेप्ट करते ही है ना, तभी तो दोबारा। आप क्या कहती है, किसको होना चाहिए? एक मैं नहीं कह रही, मैं कहती हूँ कि पंजाब का मुखिया सीएम को वो एक सिख चेहरा होना चाहिए, क्योंकि देश में सिर्फ एक ही सूबा है जहाँ सिख को होना चाहिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, अमरिंदर सिंह के तेवर अब सख्त दिख रहे हैं। उन्हें सिद्धू को लेकर उन्होंने कहा कि वो उनको किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। कल इस्तीफे से पहले उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। आज तक के पास उस चिट्ठी का पूरा मजमून है। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि पंजाब में पारदर्शिता से सरकार चलाई जाए, राज्य में शांति सौहार्द बनाकर रखा। उन्होंने सीमावर्ती राज्य में हमेशा सुरक्षा का ख्याल रखा। उन्होंने कई बातें इस चिट्ठी में लिखी जो हमारे पास है, हम आपको बता दें। सीमावर्ती राज्य में सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा। और जब उनसे सवाल पूछा गया सिद्धू को लेकर तो उन्होंने एक आपत्ति इस दिशा में भी जताई कि वो बाजवा के गले लगते हैं, इमरान के काफी क्लोज हैं, और ऐसे में उन्हें अगर सत्ता दी जाती है, उन्हें सीएम का चेहरा बनाया जाता है तो वो खुलकर सामने आएंगे। फ्लोर टेस्ट तक की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में कितने ताकतवर हैं अमरिंदर, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आने वाले टाइम पे हमने देखा कि कई विधायक जो उनके खेमे के थे वो भी उनसे नाराज थे। और जब उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद अपने समर्थक विधायकों को बुलाया तो 80 में से करीब 28 विधायक ही पहुंचे थे। और अगर इस तरीके से देखें तो फ्लोर टेस्ट में क्या हो सकता है अगर अमरिंदर ऐसा करते, ये देखना होगा। कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो अब कांग्रेस के सामने ये है कि आखिरकार कौन होगा वो चेहरा जो पंजाब की कमान इस स्थिति में संभाल सके। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, कोई अपडेट मिल पाया, कौन होगा वो चेहरा, या अभी भी सस्पेंस है? देखिए अर्पिता, अभी तक सस्पेंस बरकरार है और यहां पर जो अपडेट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक यहां पर आए हुए हैं उन्होंने एक एक करके विधायकों से रायशुमारी ली है, मुलाकात की है। और उस मुलाकात का नतीजा अब कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी आला कमान को दिया जा रहा है। राहुल गांधी से 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो चुकी है और फिलहाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है। हालांकि कांग्रेस के तमाम नेता बार बार यही कह रहे हैं कि बहुत जल्द 1 या 2 घंटे में नाम का फैसला हो जाएगा, और सुबह से यही कहा जा रहा है कि आज ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर अर्पिता ये भी खड़ा होता है, जब कांग्रेस पार्टी के पास कोई चेहरा ही नहीं था, जब एक निर्णय ही नहीं लिया गया था, तो इतनी जल्दी क्या थी कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने की। खैर, ये कांग्रेस का अंतर का मामला है। लेकिन अगर बाहर की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार अपने बागी तेवर दिखा रहे हैं। जो चिट्ठी लिखी है वो अभी आपने पढ़कर सुनाई, उस चिट्ठी में भी एक बार फिर से उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं, तो दूसरी बार उन्होंने फिर से साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर नवजोत सिंह सिद्धू का मुख्यमंत्री बनना पसंद नहीं करेंगे। हालांकि अभी ये नहीं पता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास ताकत कितनी बची है, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो नंबरों की है, किसके पास कितना नंबर होंगे। दूसरी बात, अब खबर छन छन कर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि नवजोत सिंह सिद्धू एक बार खुद अब चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट की दौड़ में शामिल हो गए हैं। और जैसा कि अंबिका सोनी ने भी कहा कि पंजाब में एक सिख फेस ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। हालांकि 2-3 नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन जिस तरीके से सिख का मामला यहां पर उठता हुआ नजर आ रहा है उसमें एक बार फिर से लग रहा है कि सुनील जाखड़ जो अब तक इस रेस में बने हुए थे वो कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के पद को लेकर जो सस्पेंस कल से बना हुआ था वो फिलहाल अभी बरकरार है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए, बयान भी आने शुरू हो गए हैं, कई बयान तब से आ ही रहे हैं। सुखजिंदर रंधावा ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, जरा सुनिए। तो हाईकमांड को पता होगा कि कब उन्होंने ऐलान करना है। हमने तो कल उनको ऑथोराइज कर दिया कि जो हाईकमांड करेगी
वो हमें सभी को मंजूर है। जो नाम रेस में सर उनमें एक आपका भी बताया जा रहा है कि आपसे संपर्क किया है आला कमान ने अब तक? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, आला कमान कभी किसी के साथ संपर्क नहीं करती, वो अपना ऑर्डर भेजती है। ये कांग्रेस का एक ट्रेडिशन है और एक जो है फैक्ट है कि हम जब उनको ऑथोराइज कर देते हैं कि कांग्रेस हाईकमान डिसीजन करेगी तो उसके बाद तो कोई विकल्प रह नहीं जाता। तो कब तक सर आने का टाइम कब तक आ जाएगा? देखिए कि एक स्टेट का बहुत बड़ा डिसीजन होता है और हर लीडर को पूछना होता है, हर से बात करनी होती है। अकेले एमएलएस के साथ बात नहीं होती, जो पुराने लीडर्स हैं, जो पार्टी के स्टॉलवार्ट हैं, उनके साथ भी बात की जाती है और हाईकमान पूरा कर रही है। सत्येंद्र लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। सत्येंद्र, कुछ हलचल आप देख रहे हैं क्योंकि एक नवजोत सिंह सिद्धू लगातार एक सुरक्षा घेरे में उस मीटिंग से बाहर निकल रहे हैं जहां पर कांग्रेस पर्यवेक्षक आए हुए थे और आप देख सकते हैं कि अगली सीट पर बैठकर नवजोत सिंह सिद्धू मुस्कुराते हुए 5 स्टार होटल JW मैरियट से बाहर निकले हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है और कहा यह जा रहा है कि जितना भी विवाद हुआ है इस विवाद के सूत्रधार कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू हैं और अब उन्हीं को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की रेस भी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। तो नवजोत सिंह सिद्धू, थोड़ी मुस्कान उनके चेहरे पर जरूर है क्योंकि खींचतान जो कैप्टन के साथ उनकी चल रही थी वो अब थोड़ी थमी जरूर क्योंकि उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। अब लेकिन खींचतान बढ़ी आला कमान के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए कि कौन सा वो चेहरा होगा। और जिस तरीके से तस्वीरें बयां कर रही हैं वो दिखा रही हैं कि पंजाब में स्थिति क्या है। एक रिपोर्ट है वो भी जरा आप देखिए, उससे समझ में आएगा आपको कि किस तरीके के हालात इस वक्त पंजाब में बने हुए हैं। जब वो पिछली बार मैं कहा था, जब ये इमरान खान की उस स्वेरिंग पे गया था, जब जनरल बाजवा को इसने जप्पी डाली थी, इसको कांग्रेस का फेस बनाया फॉर इलेक्शन। आई विल अपोज हिम, जीते हारे उसकी किस्मत, और उसको बना दिया। वो इधर को लेके जा रहा है पंजाब को और मैं उधर को लेके जा रहा हूँ। देयर विल बी टोटल कंफ्यूजन। अपनी नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होगी हमारे इसके साथ। क्या कैप्टन की चेतावनी असर दिखाएगी? सोनिया के फैसले पर पड़ेगा कैप्टन का असर? कौन होगा पंजाब का नया सीएम? सिद्धू ही होंगे पंजाब के नए सरदार? लंबी जंग के बाद आखिरकार कैप्टन ने और सीधे आपको लिए चलते प्रकाश जावड़ेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। भारत पर पाकिस्तान द्वारा या ऐसा करते हैं नहीं, पहले सब साइलेंट करो। नहीं साइलेंट करो, तब तक मैं करूंगा ही नहीं, इंक्लूडिंग मेरा। हाँ करूँ, हाँ दोबारा। पंजाब के कल तक जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने कांग्रेस के ही प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। भारत पर पाकिस्तान द्वारा आतंकी हमले के बाद नवजोत सिद्धू ने पाकिस्तान जाकर वहां के सेना प्रमुख बाजवा को जिस तरह से गले लगाया, इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने उसको एंटी नेशनल कहा है, देश विरोधी करार दिया है। यह बेहद ही गंभीर आरोप है और देश ने देखा है, देश के मन में पहले से ही ये मुद्दा था। कल उसको अमरिंदर सिंह ने मुखर किया। भारतीय जनता पार्टी इस समय एक ही सवाल पूछ रही है सोनिया जी से, राहुल जी से और प्रियंका जी से कि आप चुप क्यों हैं?
इतना बड़ा संगीन आरोप प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश के अध्यक्ष पर लगाए और कांग्रेस पूरी चुप रहे, इसका मतलब क्या है? और इसलिए हम मांग करते हैं कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए, इस मुद्दे पर अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। और हम पूछना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी इन गंभीर आरोपों का संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई करेगी? आज हमें यही पूछना है। ठीक है, तो प्रकाश जावड़ेकर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर इस पूरे मुद्दे पर कहा कि गंभीर आरोप कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर लगाए हैं और क्या कांग्रेस पार्टी इसको लेकर कोई सफाई देगी। एक सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी के सामने रखा, लेकिन देखिए कांग्रेस के सामने इस वक्त चुनौती बहुत ज्यादा है, क्योंकि पंजाब की कमान किसे सौंपी जाए ये एक बड़ा निर्णय पंजाब के लिहाज से लेना है कांग्रेस को। क्योंकि देखिए 2014-2019 में मोदी लहर के बावजूद पंजाब में भाजपा को रोकने वाले कैप्टन 2 महीने में ही पार्टी में इतने पिछड़ गए कि सीएम पद उन्हें छोड़ना पड़ा। उसके बाद अब सवाल यह कि कौन वो चेहरा होगा जो वही जीत दिला पाएगा कांग्रेस को लेकर। तो बड़ी खबर इस वक्त एक और आपको बता दें, सिद्धू पर कैप्टन के आरोप पर कांग्रेस चुप क्यों है? बीजेपी ने सीधा सवाल ये कांग्रेस से पूछा है कि आखिर इस पर क्यों नहीं कांग्रेस खुलकर कह रही है। अपना स्टैंड कांग्रेस को साफ करना चाहिए। जो आरोप कैप्टन अमरिंदर सिंह लगा रहे हैं सिद्धू पर, वो बहुत गंभीर आरोप है और उस पर खुलकर कुछ कहने की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है। ये बात बीजेपी की तरफ से कही गई। बढ़ रहे आगे, 4.5 साल में यूपी ने विकास की कई सीढ़ियां चढ़ी हैं। निवेश के मामले में यूपी पिछले 4.5 साल में 14वें पायदान से सीधे दूसरे पायदान पर आ गया। सीएम योगी ने अपनी सरकार के 4.5 साल की रिपोर्ट कार्ड में विकास के कई कारनामे गिनाए। योगी विकास, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, सुशासन प्रशासन, मुफ्त राशन समेत कई मुद्दों पर उन्होंने जमकर अपनी राय रखी और अपनी सरकार की उपलब्धियां भी जनता के सामने रखी। ज्यादा पुरानी बात मैं नहीं, केवल इससे ठीक पहले का जो कार्यकाल था उसमें देखा होगा कि हर तीसरे चौथे दिन एवरेज एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी सख्ती के साथ कानून के दायरे में से ला करके उसके खिलाफ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई भी की गई। सरकारी बंगले गिराए जाते थे, स्वयं के मकान बनाने के लिए और अपने लिए हवेली, बड़ी बड़ी हवेली बनाने के लिए उनमें एक प्रतिस्पर्धा चलती थी। लेकिन इस 4.5 वर्ष प्रदेश के अंदर सुशासन को समर्पित थे, लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार सुशासन को समर्पित थे। और हम लोगों ने अपने आवास नहीं, बल्कि हम लोगों ने प्रदेश के 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं। 42 लाख गरीबों को एक एक आवास उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया गया। यही तो सुशासन है। हालांकि विपक्ष ने योगी के विकास सुशासन के दावे को सिरे से नकार दिया और कहा कि जमीनी हकीकत से कोसों दूर है सीएम योगी का विकास। से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। 4.5 साल से यहाँ पे चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा है। और महिलाओं के अत्याचार में तो उत्तर प्रदेश नंबर 1, कुपोषण में उत्तर प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश नंबर 1। और यहाँ जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें होती रही। कोविड काल में लोग ऑक्सीजन समय से नहीं मिलने पे तड़प तड़प के मर गए, परिवार बर्बाद हो गए। बच्चों की लगातार मौतें हो रही है, माँ की गोदें सूनी हो रही है और सरकार को चिंता नहीं। किसान धरने पे बैठा है, किसान के धरने पे 700 किसानों की मौतें हो गई। किसान के लिए सरकार सोचने को तैयार नहीं।
कमाल है। ये कैसी सरकार है जो 4.5 साल में उत्तर प्रदेश को विनाश की तरफ लेके गई है। झूठ, छल और कपट से भरे हुए बयानबाजी करना और आंकड़े देना भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की शायद नीति भी हो गई है और नीयत भी है। इतना गलत आंकड़ा हेडलाइन मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट करते हैं ये लोग कि हर 6 महीने में रिपोर्ट कार्ड झूठ का देते हैं। बेरोजगार आज उच्चतम दर पर है उत्तर प्रदेश में। आज की डेट में हर युवा 10 दिनों के गणपति उत्सव के बाद विसर्जन के लिए गणपति की सवारी निकल चुकी है। मुंबई में लालबाग के राजा गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तो जल्दी आके नारों के साथ बप्पा की सवारी निकल पड़ी है। तो कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं और गणपति बप्पा मोरया के नारों से इस वक्त गूंज चुकी है सड़कें, जहां पर भी विसर्जन के लिए लोग निकल रहे हैं। हालांकि कोरोना के चलते भीड़ कम रखने की बात कही गई थी, लेकिन लोग दिख जरूर रहे हैं। लेकिन नियमों का पालन करने के लिए भी साफ तौर पर गाइडलाइंस दी गई थी।